अभी आप इस टाइम मेरे पे रंदा फेर रहे हैं, तो इसका मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, यही रंदा मैं फेरदा सा भाई। मैं केड़ा सियासी मुखालफिन का दरवाजा थले रख के उत्ते रंदा फेरदा सा। ये रंदा फेरने का मतलब कि मैं मीडिया का बंदा हूँ। मैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ उनके किए हुए गलत और सही काम सामने रखता था। ना मैं माजी में कभी किसी सहाफ़ी और मीडिया के बंदे के साथ, जब मैं यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में आया तो हमारी हुकूमत के उस टाइम बड़े मखदूश ताल्लुकात थे डॉन के साथ और जियो के साथ। मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मैंने ब्रिज किया था उन ताल्लुकात को, मैंने बेहतर किया था। आप दोनों इदारों से पूछ ले। हाँ, मैं सख्त बात करता हूँ, लेकिन सख्त बात का मतलब ये नहीं है कि मैं सियासी मुखालफिन को सजाएं देने की बात यकीन रखता हूँ, मैं मीडिया के लोगों के साथ ज़्यादती करने का यकीन रखता हूँ। तो इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ भी हुण इहो ਜਿਹੇ बंदे चाहिए ने ਜਿਹੜੀਆਂ गल्लां सख्त करन, दूसरा काम ना पाण। ए नरम गल्लां कर करके जो कुछ किया है उसको देखो। देखिए राणा सनाउल्लाह, मुझे क्या लगता है वो खुद आके कहते हैं मैं गिरफ्तारियां करवा रहा, वो डंके की, वो तो कह रहे हैं अभी शेख रशीद साहब के बारे में कह रहे हैं शुक्र करें मैंने 15 किलो हेरोइन नहीं डाली। और भाई आप डाल लें शेख रशीद साहब पर जज साहब वही दे दें, इंसाफ का तकाजा वही करें जो आपके साथ हुआ था, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस काम से निकलें। एक तरफ दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमी, गरीब आदमी का आज आप सोचें 300 रुपए के करीब पेट्रोल होने वाला है। डॉलर आप सुबह पता करते रेट और है, शाम में रेट और है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किराया घर का दें या वो अपना दूसरे काम करें। ये मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा, ये आप सबको पता है हर जगह पर। ऊपर से अगर लॉलेसनेस हो गई, मीन ये दहशतगर्दी ने सर उठा लिया, तो वतन अजीज के लोग जाएंगे किधर? तो और हम दोबारा अपने अफवाज को शहीद नहीं करवाना चाहते। हमारे बहादुर फौजियों ने 20 साल शहादतें दे के वो जंग जीती जो किसी ने नहीं जीती। हम दोबारा उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते। हम इस मुल्क में अमन रखना चाहते हैं। वो भी हमारे बेटे हमारे भाई हैं। जब वहाँ कोई शहादत होती है तो हमारे घर में शहादत होती है। जो मुल्क के अंदर इस टाइम अफरा तफरी है, जब तक आप रीसेट का बटन नहीं दबाएंगे, अवाम के पास जो असल में अल्लाह की ज़ात के बाद इक़्तिदार आला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के हकीकी वारिस उसकी अवाम है। जब तक आप अवाम को नहीं देते वो इक़्तिदार और वो फैसला नहीं करते कि उन्होंने ये इक़्तिदार किसको देना, हो सकता है वो कल को कहें जी हमने पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई फलां जमात को देना है। जिसको वो देना चाहते हैं उन्हें देने दें, ताकि वो जमात आए, उसकी हुकूमत आए, वो अवाम की उमंगों के ऊपर यहाँ फैसले करें, जिससे दहशतगर्दी में भी हम मुकाबला करें, जिससे हम इकॉनमी में भी मुकाबला करें। क्योंकि आपके सामने जो पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी से निपटने की स्ट्रैटेजी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी, इमरान खान की स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। अब अवाम को फैसला करने दीजिए वो किस स्ट्रैटेजी को बेहतर समझती है और कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर लागू होनी चाहिए। इसलिए मेरी तवक्को है कि जल्द अज जल्द हम इस एक चीज़ पे जो आइनी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन की वो पूरी होगी। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब रोज़ धमकियाँ देते हैं, रोज़ जो पकड़ा जाता है कहते हैं मैंने 15 किलो हीरोइन नहीं डाली। भाई आप डाल लें पर इंसाफ वो वाला दें जो आपको मिला था। आप मेरे पे भी डाल लें साथ, लेकिन इंसाफ वही वाला चाहिए, जज साहब भी वही वाले चाहिए, ताकि वही इंसाफ हमें मिल जाए जो आपको मिला था। तो इसलिए हमें एक पेज पे होने की ज़रूरत है। इस टाइम मुल्क को यगानगत की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें सबको एक पेज पे होने की ज़रूरत है, जितनी पहले शायद कभी नहीं थी। और उसका सबसे बेहतरीन हल रीसेट करने का है, ताकि दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन हो, अवाम अपने नुमाइंदे चुने, वो नुमाइंदे अपनी पॉलिसी अपने मंशूर की शक्ल में अवाम के सामने रखे। वो कहे कि टेररिज्म को मैंने ऐसे मुकाबला करना है, इकॉनमी को मैंने ऐसे दुरुस्त करना है। हाँ, मीडिया को फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए कि मीडिया सबका इंटरव्यू कर सके, सबसे बात कर सके। आपका ये हक है कि आप ये सख्त सवाल तमाम पार्टियों से करें कि जी आप आएंगे तो दहशतगर्दी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो मईशत से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो बेरोजगारी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो महंगाई से कैसे निपटेंगे। तो ये मीडिया का हक है कि उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो तमाम बड़े लीडर्स के सामने खड़े होकर बेबाक और दबांग तरीके से ये बात पूछ सकें।